क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐसे इमाम हसन और हुसैन का हार आज प्यारे मुस्तफ़ा पहने हुए हैं। शान बड़ी निराली है इमाम हसन और इमाम हुसैन की। और याद रखें उन्हीं के नाम का नारा लगाने वाले हजरत जिंदा शाह फरीद, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद का आस्थाना आपके इलाके में मौजूद है, जो हैदराबाद के लिए बरकत है, जो आप लोगों के लिए बरकत है। आप बताओ उनका नाम लेते हो तो आपके दिल में ये अकीदा है कि नहीं? हम उनका नाम पुकारते हैं तो उनके जरिए हमारी मदद होती है कि नहीं होती है? हमें यार अगर हमारा अकीदा हजरत जिंदा शाह फरीद, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद के बारे में ये है कि अगर हम परेशानी में इन्हें याद करें तो हमारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ बेशक, हाथों को उठा करके बताएं करते हैं कि नहीं? जिंदाबाद बेशक। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? हमें ये तो इनका आलम है कि ये हमारी मदद करते हैं। अब अगर कोई जालिम आपसे आकर के कहे कि यार तुम यहाँ से बोलते हो, हमें हमारा अकीदा तो है कि अगर अपने घर से भी हम हजरत जिंदा शाह फरीद को पुकारते हैं, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद को पुकारते हैं, तो ये हमारी दस्तगिरी भी करते हैं, हमारी आवाज को सुनते भी हैं। हमें जब इनके बारे में हमारा अकीदा है तो अगर कोई जालिम आपसे कहे कि तुम सुबह में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हो, जुमा में सलातो सलाम पढ़ते हो, उर्से पाक में सलातो सलाम पढ़ते हो, क्या मदीने वाले आका मदीने से सुनते हैं? उन सालिमों से कहना अरे सालिम तुझे पता क्या है, प्यारे आका की शान तो ये है हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाख जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम तो इनके चाहने वाले हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमें जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है ना, जो इनका गुलाम होता है, जो प्यारे आका का चाहने वाला होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की अकीदत होती है, जो प्यारे आका का सच्चा प्यार अपने सीने में सजाता है, कसम खुदा की जो इश्क़ रसूल में नहाता है, उसका मामला तो ये होता है वो गुलामाने मोहम्मद होकर के इस शान के साथ दुनिया से जाता है। हमें ये जो बड़े लोग हैं जो इनके आस्थाने पर जाते हैं, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में सजाते हैं, उनकी शान ये है ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये तो प्यारे आका के गुलाम है, ये तो ओरिजिनल गुलाम है, ये तो प्यारे आका के चाहने और मानने वाले हैं, ये तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हज़रात इकरामी वक्त काफ़ी हो चुका है, एक दो बातें हमारे कमेटी के अहबाब ने कहा था, बस उसे पेश करके गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये बुजुर्गाने दीन बुजुर्ग बने क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के फरमान की रोशनी में जिंदगी गुजारी है, काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सलाह के दरमियान जिंदगी गुजारी है। हज़रात इकरामी आप उर्से पाक में आते हैं, लेकिन आपका मकसद अगर आने के बाद सिर्फ मेला घूमना हो, अगर आने के बाद सिर्फ शॉपिंग करना हो, तो याद रखना उर्से पाक में आने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी नियत ये हो कि आने के बाद उलमा इकराम के बयान को हम सुनेंगे, शोरा इकराम की नात व मनक़बत को हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन आपका आना भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं जब से आ रहा हूँ कि देखता हूँ कि न जाने कितनी औरतें हैं, कितनी माएँ बहनें हैं जो बाकायदा शॉपिंग में मस्त हैं, सामान को खरीदने में मस्त हैं। अरे यार आज कितने हालात खराब है, आज कितने हालात नासाजगार हैं, आपको पता नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरीके से नए नए बाकायदा रोजाना केसेस पेश आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर, बाकायदा मुसलमान होने की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर न जाने कैसा कैसा गंदा सलूक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर किया जा रहा है। और अगर आपकी निगाहों ने यूट्यूब के जरिए देखा हो, अगर आपकी आंखों ने देखा हो, तो जरा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने देखें। फिलिस्तीन की वादियों में किस तरीके से जालिम सहूरी यहूदी ताकतें हैं जो हमारे बच्चों के साथ किस तरीके से सलूक कर रही है। दुआ करें कि अल्लाह इसी हुकूमत को नेस्त नाबूद फरमा दे, ऐसे जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे जो मासूम बच्चों पर किस तरीके से बम गिरा रहे हैं। लेकिन आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े हुक्मरान हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हुकूमत हो या दूसरे मुल्क की हुकूमत है, ऐसे हाकिम भी आज ऐसे जालिम और दहशतगर्द और आतंकवाद के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद तो इस्राइल के लोग हैं, दुनिया के
सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका के लोग हैं, जो इस तरीके से गंदा नाच नाच रहे हैं पूरी कायनात में कि इसी तारीख में कोई मिसाल नजर नहीं आती। अरे यार, छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हॉस्पिटल और स्कूल पर बाकायदा बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर चुका है। हम तो अपने घर में बैठ करके गोश्त खा लेते हैं। हम मुर्गे की दुकान पर जाते हैं, 2 किलो गोश्त लेकर के आते हैं और खाने के बाद बेकार लेकर के सो जाते हैं। हमारे सर पर चून ही रही थी। हमें एहसास नहीं होता फिलिस्तीन की वादियों में हमारे भाई भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी बच्चियां तड़प रही है। बाकायदा यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, बाकायदा उन्हीं यूके की रिपोर्ट के मुताबिक न जाने कितने बच्चे हैं जो भूख की बुनियाद पर रोजाना उस गजा की सरजमीन पर बाकायदा मरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हुक्म सूख जाते हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, उन्हें पानी मयसर नहीं होता है। आज कितनी अजीबोगरीब हालत है, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आप देखते नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन आज हम खाने पीने में मस्त हैं, हमारे सर पर चूब भी नहीं रहेंगी। आज एक बाप अपने बाप होने की अहमियत को खो चुका है, एक बाप बाप होने के हुकूक को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी माएँ अपने माँ होने के हक को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुनो, कुल्लुकुम राइड व कुल्लुकुम मसूलुन अन रय्यतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बाप से, तेरा बेटा सोहर के वक्त मोबाइल लेकर के अय्याशी कर रहा था, उस पर फहशखोरियां तस्वीरें देख रहा था, उस पर गंदी नंगी तस्वीरें देख रहा था, क्या तेरे सर पर चूनी रह गई थी? तेरा बेटा असर के वक्त होटल पर बैठा हुआ था, मगरिब के वक्त पुल पर बैठा हुआ था, इशा के वक्त होटल पर जाकर के बैठा हुआ था। पूछा जाएगा उस माँ से जो कहती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, लेकिन उसकी माँ की निगाहों के सामने उसकी बेटियां बाकायदा मोबाइल को लेकर के उसकी निगाहों के सामने टिकटॉक के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर अपनी बाकायदा फाशुरिया तस्वीरों को शेयर करती है। इसको बाकायदा काफी लोग इस तरीके से देखते हैं और न जाने कैसे कैसे गंदे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अरे यार, अपने इज्जत का जनाजा मत निकालो, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बसवे मुस्तफा के लिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। अरे यार, मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अरे यार, आज हालात बदल गए, आज हालात कितने खराब हो गए हैं। आज हमारी बेटियां सर को खोल करके नंगे सर बालिगा बेटियां हमारी निगाहों के सामने बाकायदा चौराहे पर घूमे, मेले में उर्स के नाम पर घूमती हुई नजर आए, बाप के सर पर छूना रहेंगे। सुनो सुनो, हदीस की रोशनी में ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत होती है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत होती है जिसकी जवान बेटियां बाकायदा मोबाइल के नाम पर, अपने सहेलियों से बात के नाम पर मोबाइल को लेकर के छत पर चली जाए और घंटों घंटों अपनी सहेलियों के नाम पर न जाने किससे किससे बात करती रहे। ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है। अरे यार, बाप बाप कहलाने का हकदार उस वक्त होगा, मामा कहलाने की हकदार उस वक्त होगी जब अपने बच्चों को दीन से करीब करे, जब अपने बच्चों को शरीयत इस्लामिया से करीब करे, जब अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करे, जब अपने बच्चों को कुरान और हदीस के तालीमात से करीब करे। अरे यार, तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हारे सर पर चून नहीं रही थी, ये तुम्हारा बेटा है। बड़ी शान के साथ तुम तो जाकर के चाय की दुकान पर बैठते हो और शान के साथ कहते हो कि मेरे 3 बेटे हैं ना, एक दुबई चला गया है 50,000 रुपए भेजता है, जो मुंबई में चले गए हैं 25,000 रुपए भेजते हैं। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे 3 बेटे 1 लाख रुपए कमा करके तुम्हें भेजते हैं। तुम कॉलर को टाइट करके चाय की दुकान पर बैठ करके कहते हो बड़ी शान के साथ कि मेरे 3 बेटे 1 लाख रुपए महीने में भेजते हैं। अरे तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारी दुआ है कि तुम्हारे बेटे 1 लाख रुपए भेजते हैं। अरे यार, कॉलर को टाइट करते हो ना, तुम बाप हो। अरे यार, बाप खुशनसीब बाप तो उस वक्त होते जब कॉलर को टाइट करके उसी चाय की दुकान पर बैठ करके 4 लोगों के दरमियान बैठ करके शान के साथ कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटे नमाज के पाबंद हैं, नमाजी है। मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों सुन्नत रसूल को, प्यारे आका की सुन्नत को चेहरे पर सजाने वाले हैं, प्यारे आका के फरमान पर अमल करने वाले हैं। कसम खुदा की अंदाज तुम्हारा अंदाज होता ना, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी सवर जाती, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाती। अगर तुम्हारी बेटियां घर के अंदर मौजूद हो, लेकिन हमारी माएँ बहनें अपनी बेटियों पर तवज्जो ना दे, उनकी निगाहों के सामने वो दुपट्टे को उतार करके छत पर चली जाए, वो बाकायदा यूट्यूब फेसबुक को चलाती हो, मल्टीमीडिया मोबाइल के नाम पर शहर कातिल उनको बाकायदा हाथ में पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि बाहर मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, सबसे पर्दा करती, घर से बाहर नहीं निकलती। अरे यार, जिसके हाथ में मोबाइल हो, समझ लो सारी दुनिया उसके घर के अंदर मौजूद है। जिसके हाथ में मोबाइल हो, अगर जो वो घर के अंदर दरवाजे के अंदर लॉक हो, लेकिन समझ लो कि वो बाकायदा बाहर का नजारा कर रही है। इसलिए अपने बच्चों के मोबाइल, अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल को हटाओ, अपने बच्चों के हाथ में कुरान पाक को पकड़ाओ, कुरान पाक की तफसीर को पकड़ाओ, कंजुल ईमान को पकड़ाओ। और इसके लिए एक मैसेज जो
पूरे हिंदुस्तान में लेकर के मैं जाता हूँ। अपनी जिम्मेदारी के साथ आपके गोश गुजार करके मैं अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज लोग अपना घर बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी बाकायदा हवेलियां बनाते हैं। लोग बाकायदा 10 बाई 10 का तो रूम नहीं बाथरूम बनाने के लिए तैयार है। एक तरफ वेस्टर्न है, एक तरफ इंडियन है, एक तरफ शावर है, एक तरफ टब लगा हुआ है, एक तरफ बाकायदा किचन ओपन बना हुआ है, 20 बाई 20 का बेडरूम बना हुआ है, बाकायदा 20 बाई 20 का डाइनिंग रूम बना हुआ है। अरे यार, अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी है, नवाजा है तो बनाओ, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन एक पैगाम लेकर के जाना, हैदराबाद के सुन्नी मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, तो आज की सूरत पाक में इरादा करो। हज़रत जिंदा शाह फरीद के इस सूरत पाक में आने वाले ए सुन्नी मुसलमानों, इरादा करो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा ना, तुम बेडरूम भी अच्छा बनाना, डाइनिंग रूम भी बनाना, तुम बाकायदा बाथरूम भी बनाना। लेकिन एक काम कर लेना, अपने घर के अंदर एक 8 बाई 8 का रूम बनाना, और रूम बनाने के बाद उसके दरवाजे पर लिखना मस्जिद बैत नमाज हाल। इसलिए कि तरीका भी तो यही है कि बाकायदा फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए, उसके बाद सुनो नवाफिल आकर के घर में पढ़ी जाए। और सुनो कैरेक्टर का असर बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, व काना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला, माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता है। अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक असर आएगा। आपने क्या अपनी आंखों से नहीं देखा? अरे यार, ये अंबर मुशाहिदी शायर हिंदुस्तान है, इनका बेटा बाकायदा मुंबई में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन माहौल ऐसा है, कैरेक्टर इनका ऐसा है, घर का माहौल ऐसा किया बनाया है इन्होंने, ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि इनका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद सल्लमहु अलतमश बाकायदा नबी की नात स्टेज पर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये माहौल का असर पड़ता है, ये बाकायदा अंदाज का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा कैरेक्टर का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा किरदार का असर पड़ता है। इसलिए हज़रात गिरामी, चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूँ, आप कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बेटा नमाजी बन जाए, आपका बेटा नमाज का पाबंद हो जाए, आप अपने बच्चों से नमाज के लिए कहो ना। चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूँ, आप घर के अंदर मस्जिद बैत बनाओ, नमाज हाल बनाओ। अगर नमाज हाल ना हो तो मस्जिद से आने के बाद अपने घर में मुसल्ला बिछाओ। चैलेंज के साथ फकीर कादरी तुम्हारे इलाके हैदराबाद में कह के जाना चाहता है, अरे तुम्हारा बेटा सिर्फ 4 साल का हो, तुम्हारा बेटा सिर्फ 5 साल का हो, अभी उसे नमाज पढ़ना भी नहीं आता, वो नमाज के अहकाम से भी वाकिफ नहीं है, अभी तो शायद कुरान पढ़ना भी उसे नहीं आता, नमाज कहते किसी वो जानता नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपने फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपने घर में आकर के मुसल्ले को बिछाया, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, आप खड़े होगे ना, आपका बेटा आपके बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। आप रुकू में जाओगे ना, बेटे को रुकू नहीं मालूम, सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब नहीं मालूम, लेकिन मेरी माए बहनें रुकू में जाएंगी ना, उसकी 4 साल की बेटी रुकू में झुकती हुई नजर आएगी, उसकी 4 साल की बेटी उल्टा सीधा रुकू में झुकती हुई नजर आएगी। बाप सजदे में जाएगा ना, अम्मा सजदे में जाएगी, उसका बेटा और बेटी 4 साल के होंगे या 5 साल के होंगे, अभी सुभान रब्बिल आला का मतलब उन्हें मालूम नहीं। सजदा किसे कहते हैं, इसका अंदाज क्या है, नमाज है क्या, वो जानते नहीं। लेकिन कसम खुदा की चैलेंज के साथ कह करके जाना चाहता हूँ, आप इस तरीके से आदत बनाएंगे ना, आपका वही 4 साल और 5 साल का बेटा, आपकी 4 और 5 साल की बेटी ऑटोमेटिक सजदे में गिरती हुई नजर आएगी। उसे सुभान रब्बिल आला का मतलब मालूम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो सजदा करती हुई नजर आएगी। जैसे कि जैसा माहौल आप बनाओगे वैसा उसका असर पड़ेगा। और उस बाकायदा मस्जिद बैत के अंदर, नमाज हाल के अंदर आप कुरान पाक अलमारी के अंदर रखो, आप तर्जुमे के नाम पर कंजुल ईमान आला हज़रत का तर्जुमा रख दो, और साथ ही साथ आप उसमें सहाबा इकराम की सीरत रखो, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रखो, उसमें सहाबा इकराम की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, अज़वाज मुतहहरात की सीरत रखो, खुसूसियत के साथ आबिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा साहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, अज़वाज मुतहहरात की सीरत रखो। आज लोग कहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के साथ चली गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई, दूसरा भगा के लेके चला गया। हमें चैलेंज के साथ फकीर कादरी कहकर के जाना चाहता है, अगर तुमने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बना दिया, अगर तुमने अपने घर का माहौल दीनी माहौल बनाया, अगर तुम्हारी बेटी ने बचपन में फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को उसने पढ़ लिया है और अपने सीनों में उनकी मोहब्बत को बिठा लिया है, कसम खुदा की आंधियां आएगी, तूफान आएगा, आंधियां चलेंगी, लोग कोशिशें करेंगे, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी।
इसलिए कि फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की सीरत उसके पैरों के लिए जंजीर बनती हुई नजर आएगी, उसके हाथों के लिए बेड़िया बनती हुई नजर आएगी। अगर सहाबा इकराम की सीरत तुमने रख दिया ना, अगर तुमने बुजुर्गों की सीरत उसमें रख दिया, मुजाहिदीन की सीरत को उसमें रख दिया ना, कसम खुदा की तुम कहते हो तुम्हारा बेटा ईमान से फिर गया, वो गैरों के चंगुल में चला गया। अरे यार नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे बेटे ने कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारी है, सीरत रसूल अकरम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तौर पर सरकार की जिंदगी को नमूना बनाया है, सहाबियात की सीरत को उसने पढ़ा है, सहाबा इकराम की सीरत को उसने पढ़ा है, बुजुर्गान दीन की सीरत को उसने पढ़ा है, करबला वालों की सीरत को उसने पढ़ा है। कसम खुदा की लोग कोशिशें करेंगे, अमेरिका कोशिश करेगा, भगवा लॉटरी वाले कोशिश करेंगे, बाकायदा 2,000 रुपए के ऑफर करने वाले ऑफर करेंगे, हुकूमत नापाक कोशिश करेगी, लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर तुम्हारे बेटे के सीने में खालिद बिन वलीद की सीरत मौजूद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार तुम्हारे बेटे की निगाहों के सामने है, तुम्हारा बेटा मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफ़ा के लिए। बस आज इतना ही कहकर के मैं जाना चाहता हूँ, मेरा यही मौजू है, मैं इस्लाही तकरीर करने का आदी हूँ, लेकिन हज़रात गिरामी वक्त नहीं है, 1 घंटे से ऊपर तकरीबन होने वाला है। अब मैं गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि माएँ बहनें अपने किरदार को बदले, अपने अंदाज को बदले, ताकि आपके बच्चों के अंदर भी वही तब्दीली आ जाए। माँ बाप के किरदार का असर पड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जो सच्चा होता है हकीकत में वही अच्छा होता है। ये अच्छे लोग हैं जिनकी याद करने के लिए आप बैठे हुए हैं। इसलिए बाप को भी सच्चा होना चाहिए, बाप को भी अच्छा होना चाहिए, ताकि बेटे के अंदर भी अच्छाई आ जाए, ताकि बेटे के अंदर भी सच्चाई हो जाए। आज आप नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इन उलमाए किराम से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इन शुराए किराम की नातों को सुनाएंगे, उन्हें गाने बजाने से दूर रखेंगे, उन्हें प्यारे आका की नात से करीब रखेंगे, उन्हें ड्रामे से दूर रखेंगे, उलमाए किराम के बयानात से करीब रखेंगे। कसम खुदा के इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। हर तरफ नबी नबी की सदा आएगी, हर तरफ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की सदा आएगी, हर तरफ अली अली की सदा आएगी, हर तरफ हुसैन हुसैन की सदा आएगी, हर तरफ वली वली की सदा आएगी। और जब इस माहौल में आप जिंदगी गुजारेंगे तो कसम खुदा के अंदाज जानते हैं क्या होगा। जिस तरीके से सच्चे आशिक रसूल ने कहा था, आले रसूल ने कहा था, अंग्रेज सालिमों ने फांसी के फंदे पर खड़ा किया, लेकिन कसम खुदा की सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी पर कुर्बान जाइए आखिरी शेर आपके समाजों की तहलीज पर गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है। तवज्जो के साथ आप समाज कर लें। अगर आपका बेटा आशिक रसूल बनेगा और ओरिजिनल आशिक रसूल बनेगा तो रमजान की कैफियत होगी। असर के बाद का वक्त है, 27वीं रमजान है, मुरादाबाद की सरजमीन है, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, लेकिन अल्लाह का वली है, मुजाहिदे आजादी है, आशिक रसूल है, आले रसूल है, एक आलिम दीन है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर खड़ा किया, पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था उन्होंने? दुनिया की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, दुनिया के बैंक बैलेंस के बारे में नहीं किया, दुनिया की मोहब्बत के बारे में नहीं कहा, बल्कि जानते क्या कहा? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान में कलाम पढ़ना चाहता हूँ। अरे यार हमसे कोई पूछता ना, बेटा होता तो बाप के पास जाकर के कहता, अरे अब्बा अपने अकाउंट का पासवर्ड जल्दी से बता दो, वरना मर जाओगे तो पासवर्ड कहाँ से पता चलेगा। अब्बा जल्दी से अपने अकाउंट की डिटेल मुझे बता दो, अपने तिजोरी की चाबी मुझे बता दो। आजकल तो हालात ऐसे है ना, मैंने एक वीडियो देखी, निगाहों के सामने से गुजरी, कलेजा मुंह को आने लगा। एक बाप को लेकर के बेटा कब्र बाकायदा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बाप का इंतकाल हो गया है। बाकायदा बेटा लेकर के वापस आने लगा, एम्बुलेंस के जरिए जब वापस आ रहा था ना, बाकायदा मैंने वीडियो देखी, बाकायदा उसने लॉयर को फोन किया, वकील को फोन किया, रास्ते में एम्बुलेंस रुकी, वकील आया, दरवाजा खुला, बाकायदा कागजात को सामने रखा गया, और बाप मरे हुए बाप के अंगूठे को उस वकील ने पेट पर मारा, और मारने के बाद कागज पर लगाया और बेटे से कहा अपने बाप को ले जाकर के दफना दे, अब तेरे बाप का काम हो गया है, तेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो चुकी है। वजह क्या है? तुमने अपने बेटे को दीन नहीं सिखाया, तुमने अपने बेटे को इस्लाम से करीब नहीं किया, तुमने अपने बेटे को इस्लामी तालीमात से करीब नहीं किया। आज बाप के मरने के बाद बाप का जनाजा सामने रखा होता है, बाकायदा लड़के प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, लड़के बाकायदा बंगले और गाड़ी के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, जायदाद पर बाकायदा चील और पास की तरह देखते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि तुमने उन्हें दीन से
करीब नहीं किया। दुनियावी तालीमात तो तुमने खुद दिलाया है, लेकिन कुरानी तालीमात से तुमने दूर रखा है, उन उलमाए किराम की सोबत से दूर रखा है, इन बुजुर्गान दीन की सोबत से दूर रखा है, इन उलमाए किराम के बयानात से दूर रखा है। यही वजह है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे हाथों से निकल गए हैं, और निकलने के बाद तुम बाबा का चक्कर लगाते हो। बाबा ऐसा तावीज दो कि बेटा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। नहीं नहीं, अब बेटे के ऊपर तावीज कंट्रोल में आने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारा बेटा तो खुद शैतान बन चुका है, शैतान उसके ऊपर सवार हो चुका है, और ये तुम्हारी गलती है। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होती तो आज तुम्हारा बेटा अगर अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार होता तो कसम खुदा के अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार होता, अपने माँ के कदमों को चूमने वाला होता, अपने बाप की पेशानी को चूमने वाला होता। लेकिन बाप ने दीन से करीब नहीं किया अपने बेटे को, बाकायदा माँ ने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया। इसलिए हालात ऐसे आ गए कि बाप का जनाजा सामने रखा है, माँ का जनाजा सामने रखा है, बेटे जायदाद के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, इस जुमले को हो सके तो सीने में लेकर के जाना। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे कह करके जा रहा हूँ। अपने बच्चों को दीन से करीब करें, सीरत मुस्तफा से करीब करें, सहाबा इकराम की सीरत से करीब करें, अपने बच्चियों को सहाबियात की सीरत से करीब करें, अपनी बच्चियों को फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत से करीब करें, अपने बच्चियों को अज़वाज मुताहरात की सीरत से करीब करें। हज़रात गिरामी, ताकि आपका बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन आशिक रसूल बनता हुआ नजर आए, प्यारे आका का दीवाना बनता हुआ नजर आए। आपकी बेटी कुछ बने या ना बने, लेकिन कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आए, कनीज़े ज़ैनब बनती हुई नजर आए, कनीज़े उम्महातुल मोमिनीन बनती हुई नजर आए। और जब ये अंदाज होगा तो सुनो सुनो, सच्चे आशिक रसूल का पैरोकार, उनका मानने वाला भी उसी अंदाज में कहेगा जिस तरीके से सच्चे आशिक रसूल आले रसूल सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने अंग्रेज सालिमों के सामने फांसी के फंदे पर खड़े होकर के कहा था, मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेज सालिम निगाहों के सामने है, लेकिन उन सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके उस मुजाहिद आजादी ने कहा था, उस अंग्रेजों की सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके मौत की निगाहों के सामने उस आशिक रसूल ने कहा था, अरे सालिमों सुनो, तुम सोचते हो कि किफायत अली काफी चला जाएगा, तुम सोचते हो कि दुनिया से आशिक रसूल मुड़ जाएंगे, नहीं नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी बेवकूफी है। सुनो सुनो, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हजरत हुसैन का हमें एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। और सुनो सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की है, ऐसे उलमाए किराम के बयानात को सुना है, तो तुम्हारा बेटा भी सालिमों के आंखों में आंखें डाल करके सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की ज़बान में कहेगा, अरे सालिमों सुनो, तुम सोचते हो इस्लाम मिट जाएगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे सालिम सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीन से करीब करें। हाँ, तो उठा करके इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे। माए बहने, आप भी इरादा करें, इश्क़ रसूल की गुट्टी अपने बच्चों को पिलाएं, ताकि तुम्हारा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार बनता हुआ नजर आए, ताकि वो दुनिया से जाए ना तो उसका अंदाज यही अंदाज हो, लोग कहें यार आओ, तुम्हें ये लालच दी जाती है, तुम्हें ऑफर किया जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने इश्क़ रसूल की गुट्टी पी होगी तो जाते जाते उसका आखिरी जुमला आला हज़रत के शेर की सूरत में यही होगा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर बोलने में कोई गलती हुई, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर के पढ़ने, सारे लोग तौबा की नियत से पढ़ें। आपसे उठने बैठने में कोई गलती हुई, हमारे बयान में करने में कोई गलती हुई, तो सारे लोग सच्ची तौबा की नियत से, उलमाए किराम को गवाह बना करके सच्ची तौबा की नियत से सारे लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मौला, हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, सियाशार हैं। जिस तरीके से दुनिया आदम की तौबा को कबूल किया, मौला ये हज का महीना है, हुज्जाज इकराम आज मक्के शरीफ की सरजमीन पर तेरे हज की अदायगी के लिए मौजूद है। ऐ मौला, हम यहाँ पर हैं, हमारा दिल भी तड़प रहा है, वहाँ पर तौबा का पिलर आज भी गवाही दे रहा है। ऐ मौला, जिस तरीके से तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता
ऐ मौला एक कुर्से पाक में हम हाजिर हैं, सच्चे दिल से तेरी बारगाह में रुजू लाते हैं। ऐ मौला अपने महबूब के सदके में हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। सारे लोग सच्ची तौबा की नियत से बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। माए बहनें धीमी आवाज में पढ़े और मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।